कैसे पापा? घुटने में दर्द के बहाने बहुत दिनों बाद तुम्हारी माँ से इश्क लड़ाने बैठा हूँ। ये बुढ़िया मेरे से कुछ खेल खेल रही है। बहुत शानी है तू। ये क्या है? हाँ? देखा? ये श्रवण नहीं है। इतने दिन से तू ये लिख रही थी? तो खुद को क्या करमचंद की नानी समझती है? ये सच्चाई सबको बताना चाहती थी ना? तो ले मैं इस सच्चाई को मिटा देता हूं। अब सुन, स्कूल के बच्चों की तरह अगर तू ये स्लेट गंदा करेगी ना, तो ये जो व्हील चेयर है ना, खाली हो जाएगी। नमस्ते सर, सब मजे में? इतना अर्जेंटली बुलाया, क्या बात है सर? यहाँ आया हुआ था, सोचा मिलता चलो। ओह, अबे चिंदी चोर, अब तो श्रवण है यार। चल इधर आ। सर वो पुरानी आदत है इसलिए। पापा जी ने दी है। लगता है बुड्ढा अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। तू भी मजे ले रहा है? कैसा मजा सर, खाने में मिर्च और नमक बहुत कम है। दारू भी बंद है। यहाँ ले ले। अरे नहीं नहीं, रिस्पेक्ट दे रहा है। अच्छा, 2 हफ्ते पहले फोन किया था तुझे, फोन क्यों नहीं उठाया? बहुत बिजी था। आप तो मेरी हालत जानते हैं, सोते जागते एक्टिंग ही करनी पड़ती है। वो मुझे अपना रहे हैं, आप इतने उतावले मत होइए। मैं उतावला हो रहा हूँ? अपनी एक्टिंग से सबको उल्लू बनाना तेरे लिए नया है क्या? सर ये बताइए ना, अभी भी बहुत से केस हैं जिनमें मेरा नाम है, वो आप कब निकालेंगे सर? तुझे बस हर वक्त अपनी फिक्र है, मेरे बारे में भी सोचता है क्या? जैसे होगा दे दूंगा सर, वो विश्वास करने लगे हैं अब। अगर अभी हमने कुछ किया तो 40-50 लाख ही मिलेगा। इतने में आजकल क्या होता है सर, गणपत की इकलौती लड़की है, वो उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। जैसे ही उसकी शादी होगी, सारी जायदाद मेरी, तब 50-50 कर लेंगे। भरोसा कैसे करूं? तुम फ्रॉड हो। खुद किसी लड़के को तैयार करके उसकी शादी करा दो, काम भी जल्दी हो जाएगा, जायदाद भी तुम्हारी हो जाएगी और मैं भी छूट जाऊंगा। सर मेरा टाइम हो रहा है सर, पापा के पार्टी ऑफिस पहुंचना है। यू डोंट वरी सर, थोड़ा सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मिलते हैं। चैप्टर, हाँ, ये प्लान बी प्लान सी नहीं चलेगा। यहाँ के इंस्पेक्टर करण को शक हो रहा है तुझ पर। तेरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास है, अगर ये दिखा दूं तो तेरा पैकअप। चलो ना पापा, खाना खाते हैं। रहने दो, मन नहीं। कहाँ जा रहा है? पापा को बुलाने जा रहा हूँ। पापा अपसेट हैं, वो कह रहे हैं वो नहीं आएंगे। अरे मैं बुलाऊंगा तो आएंगे। मैं कोशिश कर चुकी हूँ। ऐसे बुलाओगे तो कौन आएगा? आप जाओ, मैं लाता हूँ। पापा चलो खाना खा लें। भूख नहीं है। चलो ना पापा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए ना, दिल हल्का हो जाएगा। क्या परेशानी है बताइए। तुम जाके खा लो, मुझे इच्छा नहीं है। आपका चेहरा देख के मैं समझ रहा हूं आप बहुत परेशान हैं। मैं आपका बेटा हूं, मुझे बताइए। गांव वाले बेचारे पहाड़ पर रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी हलकान हो गई है। अगर कोर्ट का फैसला हमारे हक में नहीं आया तो मुआवजा लेकर उन्हें वो जगह खाली करनी पड़ेगी। कुत्ते के सामने रोटी फेंकने जैसा। इन्हें कहीं और बसने के लिए कहा जाएगा। अनजान जगह पे वो कैसे जिएंगे? तालाब की मछली समंदर में कैसे जी सकती है? उनके लिए आखिरी उम्मीद है कि मैं उन्हें बचा लूंगा। कल अगर कुछ गलत हुआ तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। पापा किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? समझ लीजिए, वो रिसोर्ट नहीं बना पाएंगे। हम उस जमीन को वापस लेके रहेंगे, ठीक है ना? मैं सब संभाल लूंगा। मैंने गोवा में कई गुंडों को झेला है। चलिए आप कुछ खा लीजिए। नहीं श्रवण, तुम लोग खा लो। पापा मैंने दीदी से शर्त लगाई थी कि मैं आपको खाने पर लेकर आऊंगा। मेरी वैसे ही रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आप नहीं चले ना तो मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। आपके पैर पड़ता हूं पापा।
चलो खाते हैं। किसी ने कहा था कि पापा खाने के लिए नहीं आएंगे। पापा आ गए। खाना रेडी है ना? पापा, हाँ। मेरी तरह आप भी टैटू बनवा लीजिए। दूंगा एक खींच के। इस उम्र में टैटू शैटू। और सुना है कि बनवाते वक्त बहुत दर्द होता है। कुछ नहीं होता पापा, बस एक दारू लगा के बैठ जाइए। कैसा बेटा, बाप को शराबी बनाना चाहता है, बताओ। ए सुतली बम, क्या है? इधर आ। जब स्कूल नहीं है तो तू किधर जा रहा है? दादी को स्लेट देना है। तो तू हथियार सप्लाई करता है। इधर दे। बैग में क्या है? उतार। इधर दे। मैंने उसी दिन टीचर को कहा था कि तुम चोर हो, लेकिन वो नहीं मानी। ए, ये क्या है? ये खट्टी इमली है, मिस को बहुत पसंद है। गिफ्ट देना है मुझे। तू इसको गिफ्ट क्यों देगा? बताता हूँ, लेकिन तू कसम का किसी को बताएगा नहीं। नीचे आ। ये लो। बदमाश कहीं की। नाचोगे नहीं? थैंक यू। थैंक यू। दीदी, हैप्पी बर्थडे। क्या है भाई? हमारे पुराने घर के पास एक पेड़ था ना, वहां से लाया हूं खास तुम्हारे लिए। अरे ये तो मैं चुप कर। अरे भाई हाथ सामने देखो। दादी, ये देखो। अब मैं आओ दीदी। अरे अरे आओ ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नाचो ना। दादी, दादी को भी पटा लिया। घर में अगर ऐसा माहौल हो। सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बिना बताए बहन की शादी कर रहा है। उसका बर्थडे है, आपने पी रखी है क्या?
वो आ रही है। आइए आइए जीवानंद साहब। सर, नमस्ते। आप ही से मिलने आया था। सच में? बेटा तुम जाओ, मैं बात कर लेता हूँ। आइए आइए। हाँ जी सर। बड़े खुशगवार मौके पर आया, नाच गाना, आप सब बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ, ईश्वर की कृपा से हम सब बहुत खुश हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक नहीं है सर। क्या जीवानंद, पुलिस वाले हो क्या ऐसी बातें कर रहे हैं? पुलिस वाला हूँ इसीलिए तो प्रॉब्लम है। अगर अपराधी होता तो खूब पैसे बना रहा होता। थोड़ा खुल के बताओ, क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हेल्प कर सकते हैं? इस काम के लिए जितना तय हुआ था उतना तो मैं दे चुका हूँ। हाँ, पक्के जेंटलमैन, वादा पूरा किया। अपने खोए हुए बेटे के तौर पर एक आदमी मांगा था, मैंने तुरंत दे दिया। पर विकी को श्रवण बनाने के लिए डीएनए टेस्ट में जो हेरा फेरी करनी पड़ी, उसमें बहुत पैसे लग गए। आपका यहाँ का इंस्पेक्टर करण, उसने बहुत सारे प्रूफ मांगे, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़े, उसमें बहुत पैसा लग गया। उम्मीद करता हूं अब दोबारा अपनी शक्ल दिखाओगे नहीं। अगर अब तुमने मुझसे चालाकी की तो आगे तुम जानते हो। थैंक यू सर। सर, आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अगर आपका असली बेटा लौटा है तब क्या करेंगे आप? लेकिन अभी तक तो लौटा नहीं, और लौटने के लिए 15 साल नहीं लगते। थैंक यू सर। अरे तू टेंशन मत ले, उसे पूरा विश्वास है तेरे पर। मेरी बात याद है ना? चलाता हूं। आप बताइए, मैं आता हूँ सर, आप बैठिए।